अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बिशुलपुरा गांव में स्थित उस उच्चतर माध्यमिक राजकीय विद्यालय की तरफ, जहां इस शौचालय का मतलब शौचालय ना कहा जाए, ये कहा जाए चमत्कारी शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जो करीब 22 लाख रुपए की लागत से इस शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। जब इसकी भनक या ये कहा जाए कि इसकी जानकारी जब ग्रामीणों को हुई, तो वे इसका विरोध किए, आके काम को रुकवाए कि ये जो निर्माण काम हो रहा है मानक के विपरीत किया जा रहा है, ये हमें मंजूर नहीं है। उसके बाद कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए निर्माण कार्य बाधित किया गया, रुकवाया गया। उसके बाद यहाँ पे संबंधित कार्यदायी संस्था के जो कार्यदायी संस्था के ठेकेदार, संबंधित ठेकेदार जो है यहाँ पे अब दिखाते हैं दो तरह के ईंट। यहाँ पे दो तरह के ईंट, ये ईंट जो है बेहद घटिया किस्म का सेम ईंट कहा जाता है, जो हमें लगता है कि किसी भी सरकारी काम के निर्माण कार्य में इसका उपयोग नहीं कराया जाता है। अब जब शिकायत हुई और ग्रामीण यहाँ नाराज हुए, तो उसके बाद कई समाचार पत्रों ने इस अनियमितता को, इस मानक बिल निर्माण के बाबत समाचार भी प्रकाशित किया। उसके बाद आज के दिन ये जो ईंट देख रहे हैं, इस ईंट को संबंधित ठेकेदार द्वारा गिरवाया गया। अभी ये देख रहे होंगे, ये ट्रैक्टर टाली खड़ी है और जो इसके ड्राइवर हैं, जो मजदूर हैं, जो ये ईंट लेके आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि ये ईंट कहाँ से लाया गया और ये ईंट किस प्रकार का है। आप ड्राइवर हैं? जी। हाँ, कहाँ से आप लेके, किस भट्टे से? गीता मार्केट। गीता जी कहाँ पे है? यहाँ सूर्या नामी। गीता जी कहाँ पे है? यहाँ सूर्या नामी। अच्छा, तो इसका तो पर्ची उच्ची। आप भी घबरा गए क्या? नहीं, हम घबराए नहीं है। हमको घबराने से क्या मिलेगा। अच्छा, ये देखिए इनका ये पर्ची है भट्टे का, हम पूरा डिटेल आप बता दे रहे हैं। ये मेसर्स गीता फ्रिप्स फील्ड के नाम से है, ग्राम असुरैना, पोस्ट परसा मलिक, महाराजगंज। आज के डेट में ये 28/8/2024 में ओंकार सिंह, हमें लगता है कि संबंधित ठेकेदार ओंकार सिंह ही होंगे, उनके नाम से पर्ची कटा है, देते हैं। अब इस शौचालय में क्या है, जैसे अलादीन का चिराग हो, या इसमें इस शौचालय में इसे या तो पूर्णतः कंप्यूटराइज किया जाए कि ऑटोमेटिक सारी व्यवस्था हो, बैठे, सफाई दफाई, हेन तेन सारा इसी में संपन्न हो जाए। हमें लगता है कुछ ना कुछ तो है इसमें, कुछ ना कुछ इसमें खूबियां हैं, लेकिन अब खामियों से खूबियां बनना बड़ा मुश्किल है। हम दिखाते हैं इस निर्माण कार्य को, आपको देख के हैरानी होगी कि ये विद्यालय परिसर में निर्माण का, अब आप इसके नींव से लेके, इसके ईंट से लेके, जो ईंट इसके नींव में जो गिट्टी की तुड़ाई की जा रही है, जो गिट्टी है और जो मानक है, कि इतने बड़े 22 लाख रुपए के इस निर्माणाधीन शौचालय में जिस तरह ठेकेदार के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, वो बड़ी हैरानी है। और ये बिशुलपुरा गांव नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में आता है और इसका ब्लॉक जो है नौतनवा है, और इसे शायद हम यहाँ के जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं उनसे भी कुछ जानकारी ले लेंगे। सर नमस्कार, मैं बाडा न्यूज लाइव से। सर, ये आपके विद्यालय परिषद में एक ये शौचालय का निर्माण काम चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हाँ, एस्टिमेट इसका हम लोगों ने देखा है जी। तो 22 लाख का तो शौचालय है, आधुनिक शौचालय बनाएंगे 22 लाख में। आधुनिक शौचालय में क्या है, इसमें कंप्यूटराइज सिस्टम वगैरह कुछ? अब ये तो हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने हमको जो है उसका नक्शा क्या है, वो उसका जो एस्टिमेट का नक्शा हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है। जी। मांगा भी गया तो अभी तक वो दिए नहीं, तो लेकिन उसमें 4 लाख अलग से है, तो 22/4 26 लाख का मतलब टोटल बजट टोटल प्रोजेक्ट ये 26 लाख का है। हाँ, तो 4 लाख रुपए, जो 4 लाख अलग से है उसमें समरसेबुल है और वाटर टैंक कूलर भी है, मतलब पानी वगैरह 4 लाख रुपया उस पे है और 22 लाख रुपया मतलब पानी की व्यवस्था। जो 4 लाख अलग से है उसमें समरसेबुल है और वाटर टैंक कूलर भी है, मतलब पानी वगैरह 4 लाख रुपया उस पे है और 22 लाख रुपया मतलब पानी की व्यवस्था के लिए 4 लाख रुपए जी, और शौचालय के लिए वाटर कूलर। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये पैसा पानी की तरफ आया जा रहा है? अब ये तो एस्टिमेट हम देखें तो पता चला कि उसमें कितना व्यय है, तो पानी की व्यवस्था। लेकिन ये है कि ईंट का क्वालिटी तो बहुत मतलब थर्ड क्वालिटी था और गांव के लोगों ने काफी विरोध किया, तो कल काम बंद रहा और आज अभी ईंट लेके आए हैं लोग। लेकिन ये भी मतलब अव्वल नहीं कहा जाएगा, इसको जाली अव्वल कहते हैं और शुद्ध हिंदी में इसको दोगला अव्वल कहा जाता है। दोगला मतलब ये काम ही दोगला तरह का निर्माण कार्य हो रहा है। जाली मतलब
जाली ईंट से जाली काम का ही निर्माण तो होगा ना। हाँ हाँ मतलब आपको क्या लग रहा है कि हाँ, जाली ही हो रहा है? हाँ। तो सर ये बताइए, ये आपका ये प्राथमिक विद्यालय है, तो ये निर्माण कार्य प्राथमिक विद्यालय में क्यों किया जा रहा है? इसका क्या कारण है? नहीं, इसका ये कारण है कि मतलब ये कैंपस एक ही है, अच्छा अच्छा, एक ही कैंपस है पूरा। दोनों सरकारी विद्यालय हाँ, राजकीय तो वहाँ वहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, और मतलब बच्चे वहाँ से यहाँ भी आते हैं और यहाँ के बच्चे वहाँ भी जाते हैं, ये कई कैंपस है। सर एक चुभता हुआ सवाल करेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा चुभे। हाँ। आप एक इस प्राथमिक विद्यालय के एक जिम्मेदार पर्सन है, संस्था के मालिक हैं, मतलब मुखिया ही हैं, और आपके परिसर में इस दोगले तरह से ये मानक विहीन जो निर्माण काम कराया जा रहा है, तो क्या आप लोग ने इसमें आपत्ति नहीं दर्ज कराई कि मतलब इस तरह नहीं, का? हम लोगों ने, हमारे जो सर जी हैं, जो भानु सर जी हैं, जी जो राजकीय के प्रधानाचार्य जी हैं, जी कल वो आए थे, देखे थे, और उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से तुरंत फोन से बात किया। जी, और जिला इस तरह नहीं, का? हम लोगों ने, हमारे जो सर जी हैं, जो भानु सर जी हैं, जी जो राजकीय के प्रधानाचार्य जी हैं, जी कल वो आए थे, देखे थे, और उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से तुरंत फोन से बात किया, जी, और जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि काम को रुकवा दिया जाए। काम रुका हुआ है? जी अभी करेंगे, जी जी अभी करेंगे, जी, तो बताएंगे। लेकिन ये हम लोगों के सामने की कल बात थी, तो जिला विद्यालय निरीक्षक सर जी से बात किया, होनी चाहिए और किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं है। सर अभी जब हम आए हैं तो यहाँ पे कुछ लेबर थे, जी 2-3 लेबर दिख रहे थे। जी नहीं जैसे अब इसी तरह हम कुछ लोगों से बात करेंगे, और यहाँ के जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं उनसे भी बात है। योगी सरकार में ये दूसरा कार्यकाल है, और उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के समाज को, अधिकारियों की पूरी पारदर्शिता के लग रहा है किस निर्माण का, इस बात की है कि जो बताया जा रहा है कि पानी शौचालय के लिए 22 लाख रुपए का जो बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये नदी का बालू है, जहां ये मिट्टी का जो औसत देख लें, ये इस बालू से होगा। आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये निर्माण कितना दिन टिकेगा, इसका इस्तेमाल लोग कितने दिनों तक करेंगे, ये थोड़ा इसमें प्रश्न सा लग रहा है। हम अभी कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे, उनका क्या मानना है, हम ले चलते हैं उन्हीं ग्रामीणों के पास, कुछ कर दीजिए। तब अभी जो आप ईंट लाए हैं जी अभी, जो हम अभी तहकीकात देख रहे थे और लोग जो ग्रामीण बता रहे थे, जी ये जो ईंटा लाए हैं आप अभी जो लाए हैं, जी वो कैसा ईंटा है? मीठा उगल है, और कड़वा अव्वल कैसा होता है? 1 नंबर उगल अलग होता है। मतलब 1 नंबर नहीं है, नहीं 2 नंबर है। ये 2 नंबर हाँ पक्का, पक्का। मतलब जाली है। हाँ जाली और उगल। उसके पहले जो ईंटा दिखाया गया, जो पहले गिरा हुआ था, वो सेम ईटा है। सेम ईंटा का मतलब क्या होता है? सेम ईटा का मतलब सबसे लास्ट, सबसे खराब ईटा होता है। मतलब सबसे खराब ईंटा। एकदम सबसे खराब ईटा होता है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए, ये योगी राज है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जहां भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए तरह तरह की कार्रवाइयां की जा रही है, लोग जेलों में जा रहे हैं, बावजूद उसके इससे मनमाने ठेकेदार के द्वारा इस प्रकार मानक विहीन जो निर्माण किया जा रहा है, इस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, ये तो संबंधित विभाग बताएगा। लेकिन हम आगे जरूर दिखाएंगे कि यहाँ के ग्रामीणों को इस निर्माण को लेकर कितना आक्रोश है। बस अब मैं बिशुनपुरा गांव के ही एक सम्मानित नागरिक हैं, उनसे उनका परिचय जानते हुए और इस बारे में पूछेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? अमित चौधरी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिशनपुरा। बिशुनपुरा। क्या आपको ये जानकारी है कि यहाँ इस प्राथमिक विद्यालय के परिसर में उच्चतर माध्यमिक राजकीय विद्यालय के उसमें एक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है? जी मैं आपके गांव में आया था, बिशुनपुरा में। बिशुनपुरा गांव में आपका एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जी जहाँ पे आप खड़े हैं। जी इस परिसर में एक शौचालय का मतलब जो 5 स्टार होटलों में जो शौचालय बनते हैं, जैसे ताजमहल होटल में हो, चाहे कोई और बड़ा होटल, उस तरह का एक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें करीब 22 लाख रुपए की लागत, 22 लाख रुपए का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, जी 22 लाख रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण हो रहा है। तो बस हम आपसे बस यही जानना चाहते हैं कि इतने बड़े बजट से जो शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, उस शौचालय जानना चाहते हैं कि इतने बड़े बजट से जो शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, उस शौचालय में लगेगा क्या? क्या वो पूरा कंप्यूटराइज्ड होगा या सेंसर युक्त होगा? वही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इतना लग रहा है, आखिर क्या वो चीज बनेगा कि समझ में नहीं आ रहा है। शौचालय कि समझ में नहीं आ रहा है, शौचालय के लिए इतना महंगा शौचालय बन रहा है। और
घटिया सामान भी लग रहा है। अच्छा, उसमें जो देख रहे हैं। हाँ ये जो हाँ, जो सामान भी लग रहा है, ईटा बालू आपको ईंट देखना, घटिया- ईटा बालू आपको ईंट देखना बालू भी देखा गया एकदम है। 2M दर्जे का है। 2M दर्जे का ईंट है। हाँ, नदी का बालू 2M दर्जे, हाँ, 3rd क्लास के सब सामान लग रहे हैं। सुन रहे हैं कि इसमें पानी की व्यवस्था के लिए भी 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया हमको पानी तो लग रहा है कि व्यवस्था के लिए भी 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया हमको पानी तो लग रहा है कि अभी पानी की व्यवस्था तो नहीं, लेकिन ये सारा निर्माण का पानी में ही बजा रहा है। शौचालय का ही तो हो रहा है। सारे सामान तो 3rd क्लास के लग रहे हैं। तो बताइए, क्या कौन ऐसा चीज लेगा इतना? तो बताइए, क्या कौन ऐसा चीज लेगा इतना? 22 लाख रुपया, क्या ऐसा लगा दिया जाएगा कि 22 लाख रुपया? हम उसमें चलिए वो आपकी बात मान लेते हैं 22 लाख रुपए का निर्माण हो, लेकिन जो 22 लाख रुपए के निर्माण 22 लाख रुपए का निर्माण हो, लेकिन जो 22 लाख रुपए के निर्माण कार्य में जो मानक होने चाहिए, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ वो शौचालय है। जो मानक होने चाहिए उस मानक के ठीक विपरीत जो सबसे घटिया क्लास का मटेरियल होता है, जो सबसे घटिया क्लास का मटेरियल होता है, जैसे जो ईटी से निर्माण का और नदी के रेत से बताइए इसका मटेरियल तैयार हो रहा है, तो वो कितने दिन टिकेगा? जागरूक लग रहे हैं। क्या नाम है बाबू? अमित कुमार यादव नाम है हमारा। अनिल कुमार यादव। अमित कुमार जी आप बड़े ही जागरूक लग रहे हैं। बताइए कि आपके गांव में ये राजकीय विद्यालय है, राजकीय विद्यालय के अंतर्गत एक शौचालय का निर्माण हो रहा है। सर इसका निर्माण के लिए पैसा तो 22 लाख रुपया आया हुआ है। 22 लाख, मगर इसमें ईटा जो लग रहा है बहुत लोकल ईटा लग रहा है, लो क्वालिटी का ईटा है। हाँ। दोनों ईटा में वो ईटा और लो क्वालिटी का है। ये वाला थोड़ा हल्का है, मानी इससे थोड़ा लो क्वालिटी ये भी है, मगर उतना सही का नहीं है। और ये जो बालू बहुत खराब है। बालू नदी का, रोहिणी नदी का बालू है, मतलब नदी का बालू का इस्तेमाल किया नदी का बालू है। तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से जो संबंधित विभाग के आला अधिकारी हैं, जैसे जिलाधिकारी महोदय हैं, सीडीओ महोदय हैं, डीपीआरओ महोदय हैं, या ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, हम उनको क्या मैसेज करेंगे, उनसे क्या गुहार लगाएंगे? उनसे कहेंगे सर आकर एक बार निरीक्षण कर लेंगे, उसके बाद इसके बाद शौचालय काम शुरू करवाएं। मतलब उच्चाधिकारी के निरीक्षण के बाद ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ। बच्चों मान लीजिए बारिश होती है, बगल में एक स्कूल बना हुआ है, जो उस स्कूल नहीं है, वो डॉक्टरी बना हुआ था, चल कर वहाँ देख लीजिए छत टूटा है, वो घटिया निर्माण हुआ होगा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अब मैं आ गया हूँ उसी उच्चतर माध्यमिक राजकीय विद्यालय परिसर में, और ये उसका ये गेट है, और यहाँ के जो शिक्षकगण हैं उनसे भी हमारी बात होगी कि जो इसके निमित्त जो शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, वो निर्माण किस दर्जे का है, उससे आप संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट? अगर नहीं संतुष्ट हैं तो क्या इसकी शिकायत आपने संबंधित विभाग के अधिकारियों से की? अगर अधिकारियों से शिकायत की तो उनका क्या जवाब था? तो हम बात करते हैं यही के कुछ स्टाफ से, शिक्षकों से। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? ओंकारनाथ वर्मा जी। ओंकारनाथ वर्मा जी, आपके उच्चतर ये राजकीय विद्यालय के बाबत एक शौचालय का निर्माण काम चल रहा है, और हमें जो सुनने में आया है कि ये भारी भरकम बजट, मतलब 22 लाख रुपए के बजट से ये शौचालय का निर्माण, तो क्या कुछ यूनिक चीज, कुछ ऐसा अत्याधुनिक चीज उसमें लगने वाला, या आपको कुछ जानकारी हो? समरसेबल वगैरह और वाटर टंकी वगैरह लगना है जो है, तो वो तो हम सुने हैं कि 4 लाख का बजट का अलग प्रावधान है। उसका अलग बजट। जी 22 लाख का शौचालय जी। निर्माण वगैरह चालू किया जा रहा है, सामान वगैरह कुछ कुछ तो विशेषताएं होंगी 22 लाख में, क्योंकि एक सामान्य घरेलू अगर शौचालय का एस्टिमेट देखें, या जो सरकार उसके बहुत धन अवमुक्त कराती है 12,000 13,000 के आसपास, तो उसके तो हमको लगता है कि 100 गुने का कुछ यूनिक होगा, कुछ तो हमको लगा कंप्यूटराइज टाइप का, कुछ बटन दबाए और सब कुछ बता पाएंगे हम, कहाँ तक बता पाएंगे क्या उसमें अंदर है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है, जिससे आपने बताया कि 22 लाख रुपया बजट, 22 लाख रुपए के शौचालय में, तो चलिए ठीक है, आपको उतनी जानकारी नहीं है। 22 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, तो जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो शुरू हुआ है, निर्माण के बाद कुछ बताएंगे मुझे? उसका ईटा कैसा है, उसका बालू कैसा है, इसकी शिकायत आपने, या आप संतुष्ट हैं? तो पेपर में भी निकला हुआ है जी, घटिया सामान था जो है जी, फिर देखा गया है, ठेकेदार उसमें कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ, सुधार, मतलब जो गिरा चुके उसको ले नहीं जाएंगे? बता तो रहे थे ठेकेदार की ले जाएंगे। मतलब शिकायत के बाद कुछ बुद्धि खुली है कि नहीं, ये विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, और हम 22 लाख रुपए डकार जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? तो ये तो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ तो इतनी चीटिंग नहीं होनी चाहिए। योगी के राज में इस प्रकार का भ्रष्टाचार अगर हो तो बड़ा ही, मतलब अच्छी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।